बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा दुरूद व सलाम हो सोने मोहम्मद और उनकी आल पर जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने ये कायनात तख्लीक की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग शेफ़ आरे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मार्बल केक बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको पसंद करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज़ बना था, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, माशाल्लाह ये सभी ने पसंद किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। ये ऐड कर दिया हमने 2 कप मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप मिक्स कर लें। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बना। अब हम 3 अंडों की सफ़ेदी ले लेंगे। इनको एक बीटर ले लें, हैंड बीटर ले लें या फिर ये इलेक्ट्रिक बीटर ले लें। ये देखिए इससे अच्छी तरह से इनको बीट करें। अंडे की सफ़ेदी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, फोमी सी। इसमें हमने 1.5 कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी को हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं और इसे बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। चलिए जी, इस केक को आप एज आ टी केक भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को बना के दिया करें इस तरह की चीज़ें। ये देखिए ये फोमी फोमी सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से और फिर दोबारा से इसको बीट करेंगे। साइडों पे लग जाती है चीनी वगैरह। इसे अच्छी तरह से बीट करके साइड पे रख देंगे। और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं अब हम उनमें चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने हाफ़ कप दूध ऐड करना है इसमें और इसको आराम से स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए हाफ़ कप ले लें, 4 टेबल स्पून ले लें, जितना आप चाहें इसमें ऐड करें। अगर आपने फ्रिज में ज़्यादा देर रखना है तो ऑयल की वजह से आपका केक सॉफ्ट रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बटर ही ऐड करेंगे। ये 3 अंडों की जर्दी है जो हमने सेपरेट की थी, वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको आराम से स्पैचुला ले लें, कोई चम्मच ले लें, आराम से इनमें मिक्स करें। ये देखिए ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि एक में हम चॉकलेट पाउडर ऐड कर दें और दूसरे को हम सादा बेक करें। तो ये देखिए ये मैंने 2 बोल में 2 हिस्सों में इनको इनके डिवाइड कर दिया है। और ये जो क्रीम और सफ़ेदी का मिक्सचर है क्रीमी क्रीमी सा, इसको भी हमने हाफ़ हाफ़ इसमें ऐड कर देना है और आराम से इनको मिक्स करेंगे ताकि इनमें बबल्स ना बने। ये देखिए ये कोको पाउडर लिया है हमने 4 टेबल स्पून। जो हाफ़ मिक्सचर है हमने सेपरेट किया है एक बोल में, उसमें आराम से इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्सचर हमारा ये बिल्कुल ये जो बैटर है चॉकलेट केक के लिए वो रेडी हो चुका है। वनीला एसेंस ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो 1 टीस्पून भी इनके एक एक बोल में ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इसकी खुशबू पसंद है। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, सादा केक का भी और ये चॉकलेट केक का भी। एक मैंने डिश ले ली है, कोई भी यानी कि इसके लिए मोड ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए स्पेशल ही हो। ये चॉकलेट केक का जो बैटर है वो इसमें ऐड कर दिया है। ये विदाउट ओवन है, तो इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे हैं इसको रेडी होने में। मैंने देज को पहले से प्री हीट कर दिया था और पूरे 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। इनकी हम लेयर्स लगाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट ही है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, कोई भी नहीं ये टूट रहा। आराम से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। केक कटर की मदद से हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे।
ये देखिए एक स्लाइस हमने लिया है चॉकलेट केक का, और इसके ऊपर हम सादा केक की यानी कि इसका स्लाइस रखेंगे। इससे पहले हम एक ना पेस्ट सा बना लेंगे। कोई भी क्रीम ले लें, जेरी ले लें, या फिर खजूर का पेस्ट ले लें, जैम ले लें, उनमें थोड़ी सी कोई चॉकलेट मिक्स कर दें, कुछ भी मिक्स कर दें या सादा लगा लें ताकि आपस में चिपक जाएं। अदरवाइज़ ये इधर से उधर उछलते फिरेंगे इनके स्लाइस। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा पेस्ट लगा के इनको एक दूसरे के ऊपर इनकी लेयर रखें, फिर ये अच्छे तरीके से आपस में यानी कि जुड़े रहेंगे। ये देखिए इस तरह से इनको प्रेस करें हाथों की मदद से, तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए इनकी स्लाइस साइड से ना इनको इस तरह से कटिंग करेंगे। इनकी लेयर्स लगाने के बाद इनको साइड से कटिंग करेंगे। देखिए कितनी, आप इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा इनके डिज़ाइनिंग करनी है तो वो जिस तरह से मैं बेक कर रही हूँ बना रही हूँ, तो आप भी सेम इसी तरह से ना, ये देखिए एक लेयर फिर मैंने इसके ऊपर ये सादा क्रीम की रखी है। क्रीम में मैंने थोड़ी सी चॉकलेट क्रश कर ली थी, उसकी मैं लेयर लगा रही हूँ। तो इसके ऊपर फिर ये एक केक का स्लाइस रखेंगे। तो 1 बाय 1 इनको तकरीबन 4 पीसीज हैं ये, इनकी लेयर्स लगाएंगे, उसके बाद इनकी कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल मार्बल केक यानी कि रेडी हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है तो इट्स ओके, आप इनको हाथों की मदद से प्रेस करें इस तरह से, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो चलिए जी, इसके ऊपर हम ये देखिए थोड़ी सी साइडों से कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा रफ रफ सा महसूस हो रहा है। ये देखिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटों के लिए। इस पर थोड़ी सी लेयर लगाई है मैंने क्रीम की, ऊपर चॉकलेट क्रश कर दी है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने हमारे हाथों में इतनी लज्जत रखी है। तो आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने प्यारे मार्बल्स बने हैं। ये है रियल मार्बल केक, कितनी प्यारी इसकी डिज़ाइनिंग लग रही है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी की मेहनत की है, लेकिन नहीं, सो सिंपल है। आराम से ये बेक हो जाता है, आराम से इसकी यानी कि इस तरह से मार्बल्स बन जाते हैं। आप जो चॉकलेट की एक साइड है वो यानी कि उसके ऊपर फिर सादा केक की ये लेयर लगाएं तो बड़ी आसानी से ये मार्बल्स बन जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही लजीज बना है। आप भी प्लीज़ सेम इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें। यही आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।